जब SC ST OBC पर आती है तो इनके बुलडोजर में तेल आ जाता है, जब इनके स्वजातीय पर बात आती है तो बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। आप रायबरेली में 85 की हत्या कर दी जाती है, उसमें जो विशाल सिंह आरोपी है उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर, इस वक्त हरदोई में मौजूद हूं। यहां पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आए थे और यहां पर काफ़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और तमाम जो है बहुजन समर्थक यहां पर जो मौजूद हैं, कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि सर कहां से आए हैं और इनका क्या नाम है, क्या उद्देश्य है। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर PK सागर, भीम कहाँ से आए हैं? महासचिव। मैं आया हूँ आजमगढ़ से। सर आज की जो रैली थी, यहाँ पर महासम्मेलन था, रोड शो था, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि बहुजन समाज को जागृत करना है, जगाना है, ताकि अपने हक अधिकार और सम्मान के लिए कूच कर दे, क्योंकि आने वाले 2025 से ही हम लोग बिगुल फूंक देंगे। 2027 में इस सरकार को नस्ते नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। 2027 में जो ऑप्शन होगा क्या होगा? वो ऑप्शन नहीं है, हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है, और इस मौका को हम लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो है अखिलेश यादव ने PDA नारा दिया, उसमें जो है दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक जो भी हो उसको लेकर लोग जो है उस तरफ बढ़े भी। तो 2027 में ऑप्शन क्या होगा? देखिए, नारा के लिए तो मोदी जी ने भी नारा दिया कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। क्या आया? नहीं आया। अखिलेश यादव जी ने भी PDA का नारा दिया। क्या PDA के साथ वो खड़े हैं? जब अभी वर्गीकरण का आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद अखिलेश यादव ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया। हाँ, आपको यही बात बताना चाहता था कि क्या अखिलेश यादव अपने PDA के साथ खड़े हैं? क्या वो अपने स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं? क्या अभी एक भाई जो है पासी समाज का था, इसी जिले का, उसको बाल काट रहा था, अपना पैसा मांगा, उसको गोली मार दिया गया। क्या अखिलेश यादव जी आए? क्या यादव का मामला होता है वहाँ पहुँच जाते हैं? बिल्कुल पहुँच जाते हैं। देखिए, ये राजनीति जो है ना, इसको जाति में ध्रुवीकरण करके इसको खत्म करने का काम जो है कि यही मनुवादी ताकतों ने, अब मनुवादी जो चाहते हैं वही लीडर भी कर रहे हैं, बट ऐसा हमारा लीडर नहीं कर सकते हैं। हमारे लीडर जो है पूरे बहुजन समाज में जहाँ भी उत्पीड़न, अत्याचार होगा, हक अधिकार की बात होगी, वहाँ डंडा और झंडा देख रहे हैं ना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, तो मजबूती के साथ एक कार्यकर्ता अपने आप को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद समझता है और उसको न्याय दिलाने का काम करता है। सर आपका क्या नाम है? सुमंतराव भास्कर। कहाँ से आए हैं सर? जनपद मऊ मंडल आजमगढ़ से हम लोग। आज का जो रैली था उसका क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य क्या था? 2027 का हम लोग आगाज कर दिए हैं। इसके 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें क्या पूरी यूपी में चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अच्छा, पूरे यूपी में और सरकार बनाने का दावा करेंगे हम लोग, और सरकार बना लेंगे हम लोग। 2027 में सरकार बन जाएगी? बन जाएगी। फिर से आपको नहीं अनुमान लग रहा है कि सरकार बना लेंगे हम लोग? विरोधियों की हवा खराब हो चुकी है इस समय, भीड़ देख करके। विरोधी घबरा रहे हैं क्या? घबरा रहे हैं कि हवा खराब हो चुकी है। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है, बहुजनों के वोट पर अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं, बहन जी भी लड़ रही हैं, तो ऐसे में क्या 2027 में जो है आजाद समाज पार्टी भी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो क्या बनेगा? अखिलेश यादव की बात करेंगे तो अखिलेश यादव सामंतवादी विचारधारा की शक्तियों के साथ हैं और उनके साथ बहुजन समाज नहीं है, ठीक है। और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी बहुजन समाज को लेकर चल रही है और बहुजन की आवाज को बुलंद करने का काम करे, इसलिए बहुजन समाज पूरा भीम आर्मी के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव PDA का नारा देते हैं, उसमें कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब है। वो सब गलत है, वो सब फर्जी है, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जब वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया उसके बाद फिलहाल उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं तो कह दिया ना कि भैया वो फर्जी है, वो सिर्फ पिछड़े और दलित पिछड़े और लोगों के नाम का फायदा उठाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ अगर कोई काम कर रही है दलित पिछड़े बहुजन, पूरे बहुजन समाज की SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए अगर कोई लड़ रहा है, खड़ा हो रहा है उनके हक अधिकार बचाने के लिए, तो सिर्फ है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जी है और विनय रतन साहब जी है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज के कार्यक्रम का जो है आप जो कवरेज कर रहे हैं। मैं मलिहाबाद विधानसभा से डॉक्टर RK आदर्श, पूर्व विधायक प्रत्याशी 2022 विधानसभा का भी रहा, और आज जो भारत एकता मिशन का जो है भीम आर्मी का जो कारवां बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये बहुजन समाज जान चुका है कि वर्तमान केंद्र की सरकार जो है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। और क्योंकि हमारे पहले बहुजन समाज का नारा था रोजी रोटी और कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन अब हमारे बहुजन समाज के युवाओं को रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं, आज के समय में अब हमें जो है हमारे शिक्षा और अधिकार और रोजगार चाहिए, ये हमारे बहुजन समाज की मांग है। सर 2027 में क्या
पूरे उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद जो है चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये माननीय हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा कि 2027 में, लेकिन फिर भी मैं संदेह है, मतलब जो है उम्मीद है कि 2027 में पूरे भारत में, बल्कि अभी चुनाव हरियाणा का भी चल रहा है, महाराष्ट्र में होने वाला है और गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव इतनी जो है मजबूती से लड़ा जाएगा कि सरकार में जो है 50-50% का जो है हिस्सेदारी होगी। अच्छा, इसमें हरियाणा में चुनाव है, वहाँ पर जो है जोर धोरों से रैलियां भी चल रही हैं, प्रचार हो रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है हरियाणा में कुछ भागीदारी हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले वो जो है जिनसे गठबंधन हुआ है पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व है। दूसरी चीज़, हमारे भारत के जो है माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो हैं वो भारत के विश्व इंटरनेशनल एक राजनेता बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता आप देख रहे हैं कितनी हो रही है। तो इसमें समझ लिए 50-50% का जो है हिस्सेदारी जरूर होगी और मजबूती के साथ में जीत करके आएंगे और जो सरकार बनेगी वो पूर्ण बहुमत से बनने का काम होगा। तो आप देख पा रहे थे कि किस तरीके से लोगों के अंदर जो है जज्बा और जोश है, और जो और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल पासी है, मैं सदौली सीतापुर से आया हूँ। तो सर क्या लग रहा है आज का जो सबसे पहले तो आम मीडिया बंधुओं का आभार, जो कम से कम जनता की, बहुजनों की आवाज़ जो है जनता के बीच पहुँचाने का काम करते हैं। मैं दो लफ्ज़ों में या अल्फाजों में सिर्फ वर्तमान की सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये एक तरफा काम कर रही है बहुजनों, अभी आप देख लीजिए जिस प्रकार से जिस प्रकार से ये बुलडोजर पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक इसीलिए लगाई है, अब इनकाउंटर करवा रहे हैं, इनकाउंटर पे क्या रोक लगेगा? नहीं लगेगा। जिस प्रकार से बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसी प्रकार से आगामी इनकाउंटर पर भी रोक लगेगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जो सन 2027 का इलेक्शन आने वाला है, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक विशेष जाति को टारगेट करके उनके ऊपर बुलडोजर इनकाउंटर का काम कर रहे हैं, ये जो आज हरदोई की धरती पर बहुजनों का वजूम उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इन सन 2027 में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं एक दो अल्फाजों के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं, जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं, टूटे हुए शीशे का भरम देख रहे हैं, और सत्ता का नशा इनके अक्ल पे है हावी, और देख ना पा रहे हैं जो हम देख रहे हैं। यही तो आखिरी सवाल है, क्या 2027 में जो है पूर्ण तरीके से, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है आजाद समाज पार्टी यूपी में? हाँ, पूरे सीटों पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन जो है ये पूरे सीटों पर जो है अपना प्रत्याशी उतारेगी। इस बार चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सभी सीटों पर जो है अपना प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो ये लोगों की राय थी। आप देख रहे थे द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।